हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो देखो, हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। आज मैं कूलाम्ब बल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फिर से लाया हूँ, क्योंकि किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था कि भैया इन्हें कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन भी हैं, तो इसलिए मैं आप सबके सामने भी लाया हूँ। चलिए करते हैं फिर। कॉपी पेन उठा लीजिए। देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां हैं, मतलब उनका शेप और साइज सेम है। ठीक है, मेटलिक बॉल्स हैं जिनमें विभिन्न परिमाणों के, मतलब जो मैग्नीट्यूड है डिफरेंट है। ठीक है, उसमें सजातीय आवेश है। सजातीय का मतलब क्या होता है? सजातीय मतलब सेम टाइप के, मतलब एक में अगर दोनों में प्लस है या तो दोनों में माइनस है, एक दूसरे से 0.5 दूरी पर रखे गए हैं। जब 0.5 मीटर दूरी पर रखे जाते हैं तो उन पे 0.108 न्यूटन का फोर्स काम करता है और प्रतिकर्षण लगता है। अब जो सेम चार्जेस हैं, सेम टाइप के हैं, तो प्रतिकर्षित ही करेंगे। और फिर बोलते हैं जब उन्हें आपस में स्पर्श करा के, मतलब टच करा के वापस उसी डिस्टेंस में रख दिया जाता है, तो वो 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। और हमें ये बताना है जब मतलब स्टार्टिंग में जो चार्ज था वो कितना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। कैसे करेंगे? मान लो इधर Q1 ले लिया और इधर कितना ले लिया? Q2 ले लिया। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस 0.5 मतलब आधा, एक का आधा। इनके बीच की डिस्टेंस कितना है? 1/2 मीटर। ठीक है, अब इनके बीच फोर्स कितना लगेगा? कूलाम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R कितना है? 1/2 मीटर का स्क्वायर। कितना आ गया? देखो 1/2 का 1/4 हो जाएगा। 4 कहाँ चला जाएगा? मैं लिखे दे रहा हूँ, K Q1 Q2 अपॉन 1/4। 4 कहाँ जाएगा? ऊपर साइड। क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला? लास्ट फॉर्मूला क्या आएगा? K Q1 Q2, 4 ऊपर आ गया, 4K Q1 Q2 हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक, तो देखो वैल्यू अगर रखें, फोर्स कितना है जब अलग अलग टाइप के हैं, ठीक एक जैसे गोलियां हैं, उन पर आवेश कितना, दूरी इतनी है, तो फोर्स कितना लगता है? 0.108 इक्वल टू 4K Q1 Q2। 4 की हम यहाँ डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में। चलो ऐसे करते हैं, यहाँ वैल्यू रख देते हैं। 4 इंटू के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2। ठीक, ये नीचे लाएंगे, कितना आ जाएगा? 0.108 अपॉन 4 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। कितना आ गया इधर? Q1 Q2, इतना हमारे पास आ गया। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0.108 को हम क्या लिखे हैं? इसे हम 108 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। दशमलव को पीछे ले जाते हैं तो माइनस की घात बढ़ती है। पहले माइनस की घात एक भी नहीं थी, 3 अंक पीछे ले गए, माइनस की घात बढ़ गई। इंटू 10 की पावर 9 ऊपर लाएंगे, 10 की पावर -9 हो जाएगा, अपॉन 4 इंटू 9। ठीक, 9 से डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू Q1 Q2। ठीक है, इधर देखो, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, कितना बचेगा? एक बचेगा, एक आगे जाएगा, 18, 9 दूनी 18, 12 आ गया। 4 एक कम 4, 4 त्याई 12। कितना आया हमारा? Q1 इंटू Q2 कितना आया? देखो 3 गुड़े -3 -9, कितना आ जाएगा? 10 की घात -12 कूलाम्ब स्क्वायर। इतना आया, पहला इक्वेशन आया हमारा। ठीक, अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है दोनों को जब आपस में टच करा के वापस ले गए। ऐसा समझो, दो बोतल में पानी भरा है, एक में ज़्यादा भरा, एक में कम भरा हुआ है। बोतल सेम है, दोनों बोतल की शेप साइज सेम है। दोनों को मैंने एक पाइप से ऐसे जोड़ दिया। मान लो एक बोतल ये है, एक बोतल ये है, एक में पानी यहाँ तक भरा है, एक में पानी यहाँ तक भरा है। मैं दोनों को अगर नीचे से जोड़ दूँ तो क्या होगा? पानी जिसमें ज़्यादा है उससे पानी किस में ट्रांसफर होने लगेगा? कम वाले में।
कितना हो जाएगा, कब तक होगा, जब तक दोनों क्या नहीं हो जाते, इक्वल नहीं हो जाते। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो सेम है, जब आवेशों को आपस में टच कराया जाता है तो जिसमें ज्यादा आवेश है ना फटाफट दूसरे में ट्रांसफर होता है, ठीक है, तुरंत दूसरे में ट्रांसफर होगा। अब जब दूसरे में ट्रांसफर होगा तो कब तक होगा, जब तक वो दोनों क्या नहीं हो जाते हैं, इक्वल नहीं हो जाते हैं। और जब इक्वल हो जाएंगे तो उन दोनों को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। जब टच कराते तुरंत आवेश ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे होगा, अब मान लो इसे हम ऐसे समझ लो, एक लड़के के पास 10 रुपए, एक लड़के के पास हम कह देते हैं 8 रुपए है। अब मुझे दोनों को जैसे ही टच कराए तो इन्होंने अपने आपस में रुपए को क्या कर दिया, भाई दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो जाए भाई, ऐसा करते हैं 1 रुपए तू इसे दे दे, 9 इसके पास 9 इसके पास, और समझो दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ 18। अब 18 को 2 भागों में बांट दो, कितना 9 हो जाएगा ना। तो वैसे हम करेंगे कि एक लड़के के पास Q1 चार्ज, दूसरे लड़के के पास Q2 चार्ज, जैसे वो पास हैं तो दोनों को जोड़ दो, Q1 प्लस Q2। अब दोनों को कितना कितना देना है, आधा आधा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, सेम इक्वल हो गए। तो ये अब जब हमने स्पर्श कराया, टच कराया, वापस दूर ले गए तो इतना चार्ज दोनों के पास आ गया। क्या फोर्स लगेगी, फॉर्मूला क्या होगा, K Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, दूसरा चार्ज Q1 प्लस Q2 बाई 2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, वही 0.5 मीटर, 0.5 यानी 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 कहाँ जाएगा ऊपर, मैं डायरेक्ट यहाँ पास लिखे दे रहा हूँ 4K। फोर्स कितनी है टच कराने के बाद 0.144, 4K यहाँ पर गुणे में है, दूसरे साइड आएगा डिवाइड में, Q1 प्लस Q2 बाई 2, देखो सेम है, मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर को इधर हटाएंगे, दूसरे साइड किस में जाएगा, अंडर रूट में जाएगा। चल अलग लिखे देते हैं भैया, एक ही में किए दे रहे हो, हाँ लो अलग कर देते हैं। इधर कितना आया 0.1, अच्छा इसे 144 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 144 144, ठीक है, -3, नीचे देखो 4 इंटू 10 की K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 ऊपर गया, 10 की पावर -9, इधर कितना बचा Q1 प्लस Q2 बाई 2 का होल ऑफ, इसका स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे, किसने आएगा अंडर रूट में। देखो 144 12 का स्क्वायर होता है 10 की पावर -3, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 का रूट 10 की पावर -6, नीचे 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, इतना आ गया। इधर क्या बचा Q1 प्लस Q2 बाई 2 बचा, 2 यहाँ पास देखो, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, कैंसिल, देखो प्लस माइनस नहीं आ गया, अगर प्लस माइनस होता ना तो ये 2 कैंसिल नहीं होता, ठीक है। फिर देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना आ गया 4 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। मेरे पास Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आ गई कितनी, 4 इंटू 10 की पावर -6 आ गई। क्लियर हुआ इतना? तो चलो मैं इसे थोड़ा हटा दूं पूरा, हमारे पास 2 वैल्यू हैं, एक Q1 इंटू Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -12, और एक है Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है कितना 4 इंटू 10 की पावर -6। हम अब Q1 और Q2 को अलग अलग कैसे करें? अच्छा, अगर हमारे पास अगर ये पता होता Q1 माइनस Q2, तब क्या हम इन दोनों को जोड़ के वैल्यू निकाल सकते थे, अलग अलग निकाल सकते थे ना। अच्छा, एक फॉर्मूला पता है आपको कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर मैं दोनों साइड यहाँ पास
क्या इसे मैं प्लस वाले में चेंज कर सकता हूँ क्या? a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे मैं जोड़ दूँ 4ab और दूसरे साइड भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और मैंने जोड़ दिया 4ab। ठीक है, दोनों जोड़ दिया मैं, तो यहाँ पास क्या बन गया देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस बड़ा वाला क्या है प्लस, प्लस में 4ab में 2ab जाएगा 2ab। ये किसका फॉर्मूला बन गया, इधर वही a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4ab लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, देखो ये प्लस में दूसरे साइड ले जाएंगे माइनस में 4ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो, यानी मैं Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से निकाल सकता हूँ। देखो कितनी आएगी, मान लो यहाँ पास लिखा हुआ है Q1 माइनस Q2, यहाँ पास Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। ठीक है, यहाँ पास वैल्यू पुट कर दो, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अच्छा मैं इसे 4 म्यू कुलाम कह सकता हूँ क्या, 4 म्यू कुलाम लिख दो, या फिर ऐसे नॉर्मल जैसे लिखना वैसे लिख सकते हो आप, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 Q1 प्लस Q2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 4 Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12, कितना आ गया देखो, अंडर रूट लगा है, 4 का स्क्वायर 16, 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर, स्क्वायर मल्टीप्लाई होते हैं पावर्स, 10 की पावर माइनस 12 माइनस 4 3 जा 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 क्या हो जाएंगे, कॉमन कॉमन है, रूट लगा है, कितना बाहर आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6, अंदर 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 कितना 4, 4 का रूट 2, हमारे पास कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर 10 की पावर माइनस 6, इतना आ गया हमारे पास Q1 माइनस Q2 की वैल्यू। क्लियर है, दिख रहा है? तो देखो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गई तो हम वापस लिख देते हैं, कितनी आ गई 2 गुणे 10 की घाते माइनस 6। खत्म, क्वेश्चन आ गया हमारा। देखो कैसे, अब हम क्या करेंगे, दोनों ये वाले इन दोनों को जोड़ दो, मान लो ये इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को जोड़ दो, Q1 प्लस Q1 2Q1 Q2 माइनस Q2 चला गया, 4 2 6 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलाम, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड जाएगा डिवाइड में, 6 को भाग दोगे 2 से कितना आ जाएगा 3, 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलाम। अभी 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलाम है, Q1 प्लस Q2 4 है, Q1 प्लस Q2 तो Q2 कितना हो जाएगा, Q2 कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 में से Q1 घटा दो, Q1 प्लस Q2 कितना है 4 गुणे 10 की घाते माइनस 6, Q1 कितना आ गया 3 गुणे 10 की घाते माइनस 6, 4 में 3 गया 1 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलाम। Q2 की वैल्यू आ गई हमारी 1 गुणे 10 की घाते माइनस 6 कूलाम। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा क्लियर वे से। ठीक है, चलो तो अब इसी प्रकार का मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें आवेश दिया हुआ है, ठीक है, और फोर्स के बारे में पूछ रहा है। हटा दूं, देखो पिछला वाला क्वेश्चन आपने देखा था, अभी उसी तरह का एक और क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन साथ ही हैं। तो क्या कह रहा है कि 2 मेटेलिक बॉल्स हैं, ठीक है, जिसपे एक पे प्लस 40 म्यू कूलाम तथा दूसरे पे माइनस 10 म्यू कूलाम के चार्जेस हैं। ठीक है, अब उन्हें 2 मीटर दूर रख दिया जाता है तो उनके मध्य लगने वाला फोर्स बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कूलाम फोर्स। अब कैसा फोर्स लगेगा ये देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट्स, यानी अलग अलग प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, लगा दो पहले वाले के लिए, फोर्स इक्वल टू K
9 गुणे 10 की घाते 9। पहले चार्ज कितना है 40 म्यू कूलम यानी 10 की घाते -6। दूसरा 10 म्यू कूलम 10 गुणे 10 की घाते -6। प्लस माइनस नहीं रखना यहाँ। पॉइंट डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर। 2 का स्क्वायर कितना आ गया देखो, फोर्स स्क्वायर टू 9 गुणे -6 -12 में एक जीरो कम कर लो -11 10 की घाते 9। चलो ऐसे लिख देते हैं 9 गुणे 40 गुणे देखो -6 -12 में 9 गए -12 में 9 गए 10 की घाते -3 गुणे ये 10 मैंने बताया था 10 में कितने जीरो, एक जीरो है तो 10 की घाते 1 और 10 की घाते 1। अब -3 प्लस 1 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। एक और कम हो गया -3 प्लस 1 -2। नीचे कितना बचा 2 का स्क्वायर 4, 4 एक कम 4, 4 दहम 40, 9 दहम 90, 90 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन। जीरो हटा दो माइनस का, ऐसा करते हैं डायरेक्ट इसे अब माइनस में क्यों लिखना है, जीरो हटाया यहाँ पे -1 बचेगा। -1 का मतलब क्या है f 9 10 की घाते -1 नीचे जाएगा 10 की घाते +1 एक सेम वैल्यू यानी 9/10 9/10 का मतलब 0.9 न्यूटन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये पहला आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है, यदि दोनों बॉल्स को स्पर्श करा के मतलब टच करा के उतनी दूरी पर रख देते हैं, मैंने बताया था क्या होता है दोनों का अगर जब टच कराएंगे दोनों में सेम चार्ज आ जाएगा, दोनों अपने ट्रांसफर को अपने चार्जेस को ट्रांसफर कर लेंगे। मैंने बताया बोतल है एक में ज्यादा भरा है एक में कम भरा है, क्या हो जाएगा इक्वल वाटर, क्या हो जाएंगे दोनों सेम। कैसे, क्या देखो जोड़ दो पहले, वही पहले दूसरा, एक के पास है +40 एक के पास है -10 रुपए, मतलब एक उधार चल रहा है एक के पास 40 है, दोनों जब जोड़ते हैं तो 40 - 10 कितना हो जाएगा +30। अब दोनों को आधा आधा कर दो 15, ठीक है। फोर्स कितना लगेगा देखो, अब दोनों के पास ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अभी तक ये कैसे थे एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था, अट्रैक्ट कर रहे थे, अब क्या है दोनों पॉजिटिव हो गए, क्या करेंगे रिपेल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस पे देखो फोर्स K Q1 Q2 अपॉन r², K की वैल्यू कितनी 9 गुणे 10 की घाते 9, Q1 कितना है 15 म्यू कूलम, 15 10 की घाते -6, दूसरा वाला भी 15 गुणे 10 की घाते -6। R 2 मीटर, 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना देखो कितना आ गया 9 गुणे 15 गुणे 15 पास लिख दें -6 -12 में 9 जाएंगे 10 के घाते -3, नीचे आ गया 4 F, ठीक है। 15 का गुणा 15 से कर लो कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225/4 गुणे 10 की घाते -3, ठीक है। डिवाइड कर लो कितना आएगा, चलो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 × 45 की 5 हासिलाई 4, 9 दूनी 18, 18 4 22 की 2 हासिलाई 2, 9 हासिलाई 2, 9 दूनी 18 2 20, 20/4 गुणे 10 की घाते -3, 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 4 पंचे 20, ठीक है। ये 2 बचा, भाग तो जा नहीं रहा, अब मतलब आगे वाले डिजिट को लेना है तो क्या करेंगे 0 लगाएंगे। अब कितना आ गया 25, 4 छंग 24, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 10 आ जाएगा, 10 को भाग दो 2 5 डिवाइड, अच्छा नीचे हो गया गुणे 10 की घाते -3। ऐसा करते हैं ना माइनस ये पॉइंट ये जो दशमलव है इसे 3 अंक आगे ले जाते हैं और माइनस की घात को खत्म, या फिर 10 घाते -3 है नहीं समझ में आया तो देखो 10 घाते -3 नीचे जाएगा 10 की घाते 3, 10 की घाते 3 का मतलब कितने जीरो 1 2 3, 3 डिवाइड करेंगे 1 2 3 मतलब f बराबर कितना 0.5 0.625, जिसे आप कितना लिख सकते हो लगभग राउंड ऑफ करके 0.5 न्यूटन, ठीक है 0.5 न्यूटन आ गया। अब थर्ड देखो क्या कह रहा है, एक गोले में तो चार्ज है
एक गोले में वही हम लिखे ले रहे हैं कि मान लो +40 है, दूसरा गोला कितना है -10, इसे अर्थ से क्या कर दिया गया, टच कर दिया गया। अब अर्थ से टच करने पर क्या होता है, पूरा का पूरा आवेश किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, इसमें आवेश कितना बचेगा, 0। अरे ग्रेट कैपेसिटर वो बहुत बड़ा संधारित्र है, इसमें 0। अब फोर्स कितना लगेगा, K Q1 गुणे 0/2 का स्क्वायर, पूरा फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। अगर किसी गोले को जिसमें आवेश है उसे पृथ्वी से टच कराओगे, इसका पूरा का पूरा आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इसमें पहले की वैल्यू है 0.9 न्यूटन, दूसरे का है 0.5 और तीसरे जब हम अर्थ से टच करा देते हैं तो उसका आ जाता है 0 न्यूटन। ठीक है, तो इसी तरह के 2 हमने अच्छे क्वेश्चन किए हैं। आगे भी अब अगले कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।